क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2025 में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपको बता दें कि हम लोग मॉडल सेट कर रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी बेहतर है इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इमेजिन करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हम आपसे पूछ रहे हैं इमेजिन करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, और आप जानते हैं इट इज़ रेगुलर प्रैक्टिस दैट मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अभी आपके पास समय बहुत कम है, कोशिश कीजिए कि पर डे एक सब्जेक्ट का जो है ना कम से कम एक मॉडल पेपर आप उसको सॉल्व करें। बात समझ में आ रहा है? बेस्ट अंक लाने का यही तरीका है कि एक मॉडल पेपर को, एक मॉडल सेट को एक सब्जेक्ट का पर डे कीजिए। यानी आपको 6 जो है सब्जेक्ट पढ़ना है ना आप लोगों को, इंग्लिश को लेकर के 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। बात समझ रहे हैं ना? तो 6 मॉडल सेट अगर आप पर डे करते हैं आपको समय मिलेगा कहाँ? बात समझ रहे हैं ना? उन चीजों पर अगर आप फोकस ज्यादा करते हैं तो आपका 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर मॉडल सेट पे आप फोकस करेंगे तो उन चीजों पे भी ध्यान देना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला प्रश्न कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? किसके कारण बनी हुई है? बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण जाति प्रथा बेरोजगारी के कारण ही एक प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे जिसमें कह रहा है कि जो सेन साहब है, ठीक है, जो सेन साहब है, नाम सुने आप लोग सेन साहब का? सेन साहब किस पाठ के पात्र हैं बताइए? 20 के नाथ। और सेन साहब किसके पिता हैं? खोखा के। और खोखा कासू काफी बदमाश है। काफी इंटरेस्टिंग कहानी भी है और यहाँ से प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछता है। तो जो लोग नहीं पढ़े इस कहानी को अच्छे से पढ़िए। ये आपका गोधूली जो है इसका दूसरा चैप्टर है ना, पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा है 20 का दान। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो सेन साहब है ना एक मोटर कार रखे रहते हैं, जिस मोटर कार की जो रंग है ना वो काला है, यानी कार की जो कलर है वो काली है। काली है कि शेरावाली है? काली है। काली रंग की कार है किसकी? सेन साहब की। सेन साहब की जो गाड़ी है वो किस रंग की है? काली रंग की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि खोखा, खोखा नाम सुने आप लोग? खोखा का कौन नाम नहीं सुना होगा खोखा का? ठीक है, खोखा को ही क्या कहा जाता है? कासू कहा जाता है। कासू, ठीक है, कासू। तो कासू कौन सा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही? कासू को, कासू को ही क्या कहा जाता है? खोखा कहा जाता है। कासू को ही, ये कीसू लिखा है, कीसू, कीसू नहीं है, कासू है। खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा कासू को कहते हैं। खोखा का अर्थ क्या होता है? लड़का। हाँ, खोखी का अर्थ होता है लड़की। बांग्ला में खोखा को लड़का कहा जाता है और खोखी को लड़की कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर है, फ्रेडरिक जो मैक्स मुलर है वो किस पाठ के रचयिता है? तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में ना, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में इनका जन्म हुआ था ना। तो ये किस पाठ के लेखक हैं? भारत से हम क्या सीखें। इसी की पंक्ति है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कोई देश है तो उस देश का नाम भारत है। और किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था? स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सा भाषा को कहा है? किस भाषा को? विश्व के सबसे प्राचीन अगर हम भाषा की बात करें ना तो इसमें संस्कृत होगा। आप याद रखिएगा, संस्कृत की जननी क्या है? संस्कृत की जननी, संस्कृत हिंदी की जननी संस्कृत है। बात समझ रहे हैं ना? तो आप याद रखिएगा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा का नाम क्या है? संस्कृत। इसको देववाणी भी कहा जाता है। देववाणी यानी देवों की भाषा इसे कहा जाता है। किसे? संस्कृत को। और संस्कृत की बेटी कौन है? हिंदी। और हिंदी जो है वो संस्कृत जो जननी है वो किसकी जननी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आप लोग सुना है। ठीक है, आरत दुबे के छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बात समझ रहे हैं? आरत दुबे के छपरा उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था। किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश। गांव का नाम था आरत दुबे के छपरा बलिया। ठीक है, और स्टेट कौन सा हो जाएगा? स्टेट बिहार नहीं है, स्टेट उत्तर प्रदेश। कहेगा कि अक्षर कथा जो है किसके द्वारा लिखी गई है? अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है किसके द्वारा? गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखी गई है क्या? अक्षर कथा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नाम बहादुर और काम बहादुर। होता क्या है ना कि लेखक की जो पत्नी है ना
उसके कुछ रिश्तेदार आते हैं लेखक के यहाँ, बात समझ रहे हैं ना, और बहादुर पे 11 रुपए का चोरी का जुर्माना लगा देते हैं। ये 11 रुपया क्या कर लिया है, चुरा लिया है। और पहले लेखक की जो रिश्तेदार की जो पत्नी थी, समझ रहे हैं ना, वो कहीं चुपचाप बता दो, नहीं तो पुलिस बुलवा दोगे, 11 रुपया खातिर पुलिस बुलवा दोगे, समझ रहे हैं ना, घसीट के ले जाऊंगी तुमको। लेखक ने भी कहा अगर लिया है तो बहादुर दे दो, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन बहादुर लिया थोड़ी था, ये तो ऐसे ही पैसा बचाने के लिए ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग कि चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, समझ रहे हैं ना। तो कितना रुपया का चोरी का इल्जाम लगा था बहादुर पे, 11 रुपया। बताइए 11 रुपया के लिए कितना मार मारा लोग हैं। घर से कहा था कि पुलिस बुलवा देंगे। सुनिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसके जो रचयिता है गुड़ाकर मूले हैं। कौन है, गुड़ाकर मूले। गुड़ाकर मूले किस पाठ को लिखे हैं आप लोग बताइए। गुड़ाकर मूले द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया, नागरी लिपि। नागरी देवनागरी लिपि पढ़ना है ना आप लोग को। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, नृत्य कला, नृत्य कला से संबंधित है। और बिरजू महाराज जो थे वो एक नर्तक थे। नर्तक को इंग्लिश में कहते हैं डांसर। क्या कहते हैं, डांसर कहते हैं। सुनिए आविन्यो, ये आपका एक चैप्टर है आविन्यो। और आविन्यो क्या है तो आप याद रखिएगा, आविन्यो प्रसिद्ध शहर है, प्राचीन शहर है। आविन्यो एक शहर का नाम है। आविन्यो क्या है, शहर का नाम, जो रून नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो एक प्राचीन शहर है, एक प्राचीन शहर है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, रून नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है जिसका नाम क्या है, आविन्यो। सुनिए सुनिए अगला प्रश्न कह रहा है, ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे मछली। तो मछली घर लाने के बाद बच्चों ने इसे कहाँ रख दिया, बाल्टी में, कुआं में नहीं जी, बाल्टी में रख दिया। ठीक है, मछली घर लाने के बाद बच्चों ने इसे कहाँ रख दिया, बाल्टी में। आंसर ए हो जाएगा, बाल्टी में रखा था, कुआं में काहे कोई रखेगा। कह रहा है कि बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। बालाजी बालाजी जो मंदिर है काशी में किस घाट पर अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचगंगा घाट। आप लोग एक चैप्टर पढ़े थे शहनाई बिस्मिल्लाह खां, उसी चैप्टर से ये पूछा हुआ है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक हमारे देश के सबसे महान नेता, इनका नाम महात्मा गांधी है। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं, तो आप याद रखिएगा हमारे देश के सबसे महान नेता महात्मा गांधी, जिन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही कहा अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त अर्थात बढ़िया किस्म की शिक्षा है। जिस शिक्षा में आप किसी के धर्म को नीचे नहीं दिखाते हैं, किसी धर्म को ऊपर नहीं दिखाते हैं, जिस शिक्षा से किसी को हिंसा नहीं पहुंचता है, तकलीफ नहीं पहुंचता है, उससे बेहतर शिक्षा कुछ नहीं हो सकती है। और इन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा का ध्येय, शिक्षा का उद्देश्य जो है चरित्र का निर्माण होना चाहिए। द प्रिंसिपल एम ऑफ एजुकेशन शुड बी कैरेक्टर बिल्डिंग। तो ये तमाम विचार किसके हैं, हमारे बापू के हैं, हमारे महात्मा गांधी के हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। आप याद रखिएगा टॉल्स्टॉय जो थे वो रूस के क्या थे, रूस देश के क्या थे, साहित्यकार थे। टॉल्स्टॉय रूस देश के साहित्यकार थे। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, कहेगा, सुनिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा जाता है, घनानंद को। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। ये आपको काव्य खंड से प्रश्न पूछा हुआ है, गद्य खंड और काव्य खंड समझते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ना कि आज के जो भारतवासी है ना, आज के क्या है, आजकल के जो भारतवासी हैं, भारत के लोग हैं, वो किस भाषा को बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोस्ट ब्यूटीफुल टैलेंटेड, समझ रहे हैं ना। तो आप देखते हैं कि आजकल के जो लोग हैं ना वो किस भाषा को, अंग्रेजी। ऑनरेबल प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई हैव गॉट गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट रिपब्लिक डे। समझ रहे हैं ना। तो आप देखेंगे एड्रेसिंग द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन, समझ रहे हैं ना। तो ये आप देखेंगे कि अंग्रेजी भाषा को, ठीक है, अंग्रेजी भाषा जो बोलता है लोग ना भारत में, उसको लोग समझते हैं कि बड़ा पढ़ा लिखल आदमी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, पढ़ा लिखल किसको माना जाता है, अंग्रेजी पढ़ा लिखल जो होता है। भारत माता किस देश की, भारत माता किस कवि की रचना है। आप याद रखिएगा सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद
पंत के द्वारा लिखा गया जो कवि की रचना क्या है? भारत माता किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत की रचना है। किसकी रचना है? आंसर सी हो जाएगा, सुमित्रानंद। नाम भी लक्ष्मी और काम भी लक्ष्मी। वाह, लक्ष्मी को जब हम देखते हैं ना, दिल गदगद हो जाता है एकदम। नाम सुन लेते हैं लक्ष्मी का तो एकदम गुड मॉर्निंग हो जाता है। कह रहा है कि लक्ष्मी किसके घर का काम करके अपना गुजर बसर करती थी? आप याद रखेंगे, तहसीलदार। आंसर हो जाएगा तहसीलदार। तहसीलदार के घर छिटपुट काम करके, छिटपुट काम, छोटा मोटा काम, झाड़ू बर्तन करके लक्ष्मी अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। आंसर हो जाएगा वाह। मंगमा को जब हम देखते हैं ना, गजब। मंगमा को अगर हम देख लिए ना, मंगमा की बहू का क्या नाम था? नंजमा। नजमा जो थी ना, नजमा जो थी वो किसकी बहू थी? मंगमा की। और पोते को लेके लड़ाई हो गई थी। क्या है कि मंगमा कह दी कि यार ये राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही? नहीं बोली थी तो हाँ, तो वही ना, अजीब हाल है। कह रहे माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? माँ कहानी द्वारा माँ कहानी किसके द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर। आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा। सुनिए, अगला प्रश्न है, मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे? मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती करना चाहते? जानवर ना, रोगी ना, आंख ना, पागलों के अस्पताल में भर्ती करना चाहते थे। समझ रहे हैं ना? पागलों के अस्पताल में मंगू को लोग भर्ती करना चाहते थे। नाम सुने हैं आप लोग पपाती का? नगर चैप्टर में आप लोग पपाती के बारे में पढ़े होंगे। एक धरती कब तक घूमेगी, उसमें सीता के बारे में पढ़ना है। 3 बेटे हैं, नाम के या एको को ना काम के। तो पपाती को कौन सा रोग हुआ था? मेनिंजाइटिस हुआ था। मेनिंजाइटिस हुआ था किसको? पपाती को मेनिंजाइटिस हो गया था। वली अमाल। वली अमाल की जो पुत्री है उसका नाम है क्या नाम है? पपाती। वली अमाल किसकी माँ है? किसकी माँ? पपाती की माँ का नाम है वली अमाल, जो मदुरै शहर जो है लेकर के गए थे क्या कराने के लिए? इलाज कराने के लिए। किसका इलाज? पपाती का कि चपाती का? चपाती नहीं, पपाती। धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी का मुख्य पात्र है हमारी सीता। सीता है, सीता। और सीता के कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। किसके? किसके जी? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है? आंसर हो जाएगा राजस्थानी। क्या हो जाएगा? राजस्थानी। और इसकी मुख्य पात्र कौन है? सीता। कौन है जी? अगला प्रश्न समझिएगा कि पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उनके पिता का देवासन हो गया। आंसर याद रखिएगा 9.5 साल। 9.5 साल के जब थे पंडित बिरजू महाराज तो उनके पिता का डेथ हो गया, जिसको कहते हैं देवासान। समझ रहे हैं ना? 9.5 साल हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मुलर को। और ये किस पाठ के लेखक हैं? भारत से हम क्या सीखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो है ना वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में। इसी को नागरी लिपि भी कहते हैं। नागरी लिपि कहते हैं, देवनागरी लिपि को ही नागरी लिपि कहते हैं। लिपि के बारे में हम आपको बताए थे कि मौखिक ध्वनियों को नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध पूछ रहा है, तो आप याद रखिएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही आपका ललित क्या है? निबंध है। अगला प्रश्न है 3 बेटे किसके हैं जी? वाह, 3 बेटे किसके? 3 बेटे हैं हमारी सीता के। सीता के 3 बेटे हैं। वो सीता नहीं, रामायण वाली सीता नहीं, उसके 2 ही बेटे थे। बात समझ रहे हैं ना? ये कौन सीता है? धरती कब तक घूमेगी। नहीं तो कहेगा सर लव और कुसे न 2 बेटा थे सीता के। उस सीता नहीं है, राम की पत्नी वाली सीता नहीं है। राम की पत्नी वाली सीता नहीं है जी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित है किस पाठ के रचित है? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जो जन्म है इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। सुनिए
अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी कब प्राप्त हुआ था? आप याद रखिएगा, जब ये 27 साल की उम्र में थे तो इनको साहित्य क्या अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, रुचि पर आधारित न होने के कारण। आप याद रखिए, जाति प्रथा में रुचि का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपने पेशे का चुनाव नहीं कर सकते हैं। जिस जाति धर्म से आप जुड़े होते हैं वही आपको क्या करना पड़ता है? अपनाना पड़ता है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार खाना, पिटाई खाना। इसके मेन्यू में केवल लिखा था पिटाई। खाता था ये, खाने में क्या था? पिटाई खाना इसके नसीब में था। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। आंसर हो जाएगा मेघदूत। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। दिल बहादुर बी है ना, दिल बहादुर। दिल शब्द किसने उड़ा दिया? निर्मला ने दिल शब्द उड़ा दिया। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है बाबू। कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये निबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि विनौ क्या है? विनौ क्या है? एक शहर है। विनौ क्या है? विलनौ एक क्या है? शहर है। आविनियो क्या है? एक प्राचीन शहर है। अगला प्रश्न देखिए। दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली? क्यों कर लिया? डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से? याद रखिएगा, इसका आंसर प्रेम से होगा, मजबूरी से नहीं। दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? अब एक बात समझिए, सुनिए आंसर इसका बी क्यों होगा। सुनिए, उसको मजबूरी क्या थी जी? क्या मजबूरी थी उसको? ना वो बात नहीं था। प्रेम से ये इसलिए कर ली, लालच में थी, प्रेम पूर्वक। देखे भेजी बेटवा को कही जाओ सब प्रेम से किस? अरे तो झगड़ा थोड़ी की उससे। चलिए देखिए, सुनिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सुनिए, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलेकर। ढहते विश्वास है ना, तो ढहते विश्वास में क्या दर्शाया गया है? उड़ीसा का जनजीवन जो बाढ़ से क्या है? ग्रसित है। तो ये किसने व्याख्या किया है? ईश्वर पेटलेकर। 7 कोड़ी होता। कौन थे? ढहते विश्वास 7 कोड़ी होता। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ होता है पास पैसा न होना। कहेंगे आजकल मेरा हाथ खाली है। अब हाथ खाली है का मतलब कहेंगे नहीं सर आपके हाथ में तो मार्कर है। तो मार्कर और पिन होना नहीं होता है। हाथ खाली होने का मतलब है रुपया पैसा नहीं होना। ये मुहावरा का अर्थ होगा पैसा का नहीं होना। अगला प्रश्न देखेंगे। अवकाश में आपको उपसर्ग बता देना है। अवकाश में अवकाश, तो काश के पहले अ लगा हुआ है जो कि आपका क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर नए शब्द का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। उपसर्ग को भाषा के आधार पर बनाया गया है। 3 तरह के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के 22 उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। बात समझ रहे हैं ना? अगला प्रश्न देखिए। सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति, सेना का पति, सेनापति, सेना का पति, सेनापति का की आएगा या में पर आएगा तत्पुरुष समास कहलाएगा। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं ना जी। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और समास के कितने भेद होते हैं? 6। नज समास अतिरिक्त समास होता है। समास किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पद अथवा शब्द अब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह को त्याग कर एक पद हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा मित्रता। मित्रता कहेगा मित्रता, मानवता, पशुता, हरियाली, बुढ़ापा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक।
अमृत पर्यायवाची शब्द है। अमृत का अर्थ क्या होता है? सुधा। सुधा को ही क्या बोलते हैं? अमृत बोलते हैं। सुधा को ही क्या बोलते हैं? अमृत बोलते हैं। याद रहेगा आप लोग को। है कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तैयार होना, बहुत परिश्रम करना, खड़ा होना। है कमर को बांधना नहीं होता है, तैयार होना। कमर कसना, हम लोग कमर कस लिए हैं, मतलब तैयार हो गए हैं। सुनिए अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या 10, 11, 17, 21। स्वर वर्णों की संख्या 11। कितना? अन और अ को छोड़कर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 11। अन और अ को छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है जो कालिदास हैं वो भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं। तो इसमें भारत के शेक्सपियर को हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्योंकि ये खास नाम को दर्शाता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक नहीं है। आंसर गलत दिया है। कालिदास भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, तो ये आपका व्यक्ति। हल्ला नहीं कीजिए। बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इस वाक्य में जो सो कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक है। हल्ला अलग दुनिया है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, इस वाक्य में जो सो कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक। एक वाक्य जब दूसरे पर क्या होगा? आधारित होगा, तो वो आपका कहलाएगा संबंधवाचक। क्या कहलाएगा? अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आलोक स्टेशन से आ रहा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? स्टेशन से आ रहा है। जब जुदाई का बोध हो रहा है ना, तो आपादान होता है। जैसे पेड़ से पत्तियां गिर रही, बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो से का अर्थ जहां जुदाई होता है वहां आपादान कारक होता है। काल के कितने भेद होते हैं जी? काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के गाल में हर लोग समा जाएंगे एक दिन। आप याद रखिएगा 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। क्रिया के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सुनिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सरल वाक्य है? उसने अपने मित्र का घर खरीदा। उस घर को खरीदने वाला उसका मित्र था, जिसने यही होगा आपका। उसने अपने मित्र का घर खरीदा, क्योंकि इसमें और कोई संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। यशः जमा धारा, यशोधरा है। यशोधरा का संधि विच्छेद होगा। यशः जमा धारा, यशोधरा। यशः जमा धरा, यशोधरा। बी आंसर हो जाएगा इसका। हर्षो उल्लास का संधि विच्छेद, हर्ष जमा उल्लास, हर्ष जमा उल्लास, हर्ष उल्लास, उल्लास उतलास, उतलास, हर्ष उल्लास, हर्ष जमा उल्लास है। ये देखिए यहाँ पे हर्ष जमा उल्लास, हर्ष जमा उल्लास होगा हर्षोल्लास। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय का पर्यायवाची शब्द गौ मीन्स, गौ को ही बोलते हैं गाय। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल है, उपसर्ग पूछ रहा है, बी हो जाएगा। बी क्यों होगा सर? ये होगा आंसर, ये होगा। पढ़ने वाला, खेलने वाला, दूध वाला, दही वाला, वाला जहां आएगा वही प्रत्यय कहलाएगा। आला की वाला। पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय है? वाला। वाला और वाली प्रत्यय होता है। अच्छा, वाला वाली आपका कृत प्रत्यय भी है, तदित प्रत्यय भी है। क्रिया के अंत में लगेगा तो कृत प्रत्यय, और क्रिया को छोड़कर अन्य शब्द में लगेगा तो तदित प्रत्यय। यहाँ पे बताइए वाला कौन सा प्रत्यय है? कृत है कि तदित है? पढ़ना क्या है? क्रिया है ना, कृत प्रत्यय है। गगन चुंबी में कौन सा समास है? गगन चुंबी, गगन चुंबी कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, कह रहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, मुहावरे का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता होती है। मतलब जो चीज आप प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं उसमें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कह रहा है अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? यानी अपना काम निकालना। वही बोलते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता है। कह रहा है योगेश की सफलता का समाचार सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इस वाक्य में योगेश की सफलता समाचार, योगेश की सफलता का समाचार कौन सा पदबंध है? तो ये संज्ञा प्रबंध पदबंध है आपका। क्या है जी? योगेश क्या है आपका? संज्ञा है ना, तो ये संज्ञा प्रबंध हो जाएगा आपका, पदबंध हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण क्या है? वाग देवी, आच्छादन, वधु जमा उत्सव, वधुत्सव हो जाएगा। वधु जमा उत्सव
वधुत्सव, स्वर संधि हो जाएगा ना, वधु जमा उत्सव वधुत्सव होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सर्वनाम का भेद है, संबंधवाचक सर्वनाम का भेद होता है, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाजवाचक आपका संज्ञा का भेद है। संबंधवाचक किसका भेद है, सर्वनाम का, बाकी सब संज्ञा का भेद है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है, तो सर्वनाम आपका क्या है, वह है, बाकी अच्छा विशेषण है, मोहन आपका संज्ञा है, और माता पिता आपका भी संज्ञा है, ठीक है, माता पिता भी संज्ञा है। तो का उच्चारण स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है, दंत होता है, कंठ नहीं होगा, कंठ नहीं होगा, दंत होगा। बेमन शब्द में, बेमन शब्द बिना मन, बिना मन का, बिना मन को हम लोग क्या बोलते हैं, बिना मन, बेमन का होगा बिना मन का, समझ रहे हैं, बिना मन का होगा, तो ये आपका कौन समास, कर्मधारय हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्नेह को कह रहे कि स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन सा कारक है, को आपका आएगा किसमें, कर्ता ने कर्म को करण से, स्नेह को मार्ग, संबंध दर्शा रहे, यहाँ पे क्या दर्शा रहा है जी, संबंध, संबंध। अच्छा आप याद रखिएगा, सुनो, व्यायाम, वी जमा आयाम, वी जमा आयाम, व्यायाम, ये हो जाएगा इसका आंसर है। जैसे आपका होता है ना, व्यायाम होता है या स्वागत होता है, सुजमा आगत होता है ना, सम जमा गम संगम होता है, सम जमा गम, संगम का संधि विच्छेद क्या होगा, सम जमा गम। जैसे संसार होता है ना, सम जमा सार, संशय, सम जमा सय। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, सुनिए, कह रहे आपका भवती, ये वाक्य नहीं है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी और श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा। श्री कृष्ण के नाम गोपाल है, माखन चोर है ना जी। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन सा वाक्य का उदाहरण है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, सरल वाक्य है, इसमें कोई समुच्चय बोधक अव्यय तो है नहीं, सरल वाक्य हो जाएगा। अच्छे लड़के क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं, बी आंसर हो जाएगा। राम खाता होगा, नहीं, राम खाता होगा संदिग्ध वर्तमान काल है, क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें किसी कार्य का संशय हो। संशय का मतलब क्या होता है, संशय का मतलब कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सुनिए, सभा शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा, सभा शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आग जो है, आग, अग्नि आपका तत्सम होता है, ये तद्भव होता है, क्या होता है, अग्नि क्या है, अग्नि हल्ला, अग्नि तत्सम है, और आग जो है वो तद्भव है, आग जो है तद्भव है। थोड़ा मेंटेन करो, क्लास में है तुम लोग, ये चीज मेंटेन करो, बार बार समझाना पड़ता है। निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है, निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है, आप याद रखिएगा, आप जो है ये क्या है, सर्वनाम है, बाकी मोहन संज्ञा है, मोहन क्या है, संज्ञा है, कमला संज्ञा है, गुड़िया संज्ञा है, सर्वनाम पूछा हुआ है। चार गज मलमल कौन विशेषण है, चार गज मलमल, तो ये आपका क्या है, आप याद रखिए, परिमाण बोधक है, क्योंकि मलमल जो होता है ना वो कपड़ा होता है, मलमल या मखमल, नाम सुने ना आप लोग, तो मलमल कपड़ा, कपड़ा आपका क्या होता है, ये संख्यावाचक आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखिए कपड़ा जो होता है ना, मलमल, चार गज मलमल, इसका मतलब कपड़ा को कभी आप गणनीय संज्ञा नहीं बोल सकते। अगणनीय संज्ञा किसका बोध कराता है, परिमाण वाचक संज्ञा का बोध कराता है। अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अनुमति का क्या होगा, सहमति होगा, अनुमति का सहमति। आगे नाथ न पीछे पगहा, बीच बाजार में नाचे गधा, समझ रहे ना, आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, मूर्ख धनवान, पीछा न छोड़ना, काम न जानना, ठीक है, किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना, डी हो जाएगा। आगे नाथ न पीछे पगहा, बीच बाजार में नाचे गधा, इसका आंसर डी होगा। आगे नाथ न पीछे पगहा का मतलब कि जिसपे कोई जिम्मेदारी न हो, मन करे तो यहाँ रहे या मन करे तो वहां रहे, डी हो जाएगा आंसर इसका। कह रहा है कि मुख चंद्र शब्द जो है कौन सा समास है, मुख चंद्र शब्द आपका कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, क्या हो जाएगा, कर्मधारय। अंतिम जो आपका क्वेश्चन है, इज्जत शब्द कौन सा लिंग है, तो इज्जत आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं, दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में 3 और हिंदी इंग्लिश में 4। वे शब्द जिससे नर या मादा का बोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 होते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, और अंग्रेजी में 4 होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।